राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में बिना कारण परेशान रहते हैं, मेहनत के बाद भी उन्नति नहीं हो पा रही और मन पूजा में भी नहीं लगता है, तो फागुन महीना भगवान श्री कृष्ण की वो कृपा है जो बिगड़े किस्मत भी संवर सकता है। और फागुन महीना भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। और भगवान श्री कृष्ण की बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी जो है वो फागुन महीने में लड्डू गोपाल की विशेष सेवा का विशेष महत्व माना गया है। और देखिए, मौसम में बदलाव होने के साथ ही लड्डू गोपाल की सेवा में कुछ बदलाव आ जाता है। तो चलिए जानते हैं फागुन महीने में किस तरह से लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए और किन चीज़ों का भोग लगाना है। तो देखिए, फागुन महीने में ठंड कम होने लगती है। सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद जब हम लड्डू गोपाल जी है जो 6 से 7 के बीच हमें जगा लेना चाहिए। तो जगाने के बाद अगर आप लड्डू गोपाल जी को दूध का भोग लगाते हैं तो आप दूध का भोग लगा दीजिएगा। फिर हम 10 से 15 मिनट के बाद हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। तो नॉर्मल जल से हमें थोड़ा सा गर्म जल मिला लेंगे, यानी यहाँ हल्का गुनगुना जल हमें लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। उसके बाद जिस पात्र में हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे उसे हम फूलों का आसन देंगे। तुलसी जी का आसन देकर आप लड्डू गोपाल जी को विराजमान करके स्नान करा सकते हैं। तो देखिए, हर मेरे छोटे से नन्हे से प्यारे लड्डू गोपाल जी आ गए। हम लड्डू गोपाल जी को इस पर विराजमान कर लेंगे। तो देखिए, फागुन महीने में लड्डू गोपाल जी को पानी में तिल मिलाकर स्नान कराना बहुत ही शुभ माना जाता है। अब काले तिल या सफ़ेद तिल मिलाकर आप लड्डू गोपाल जी को स्नान करा सकते हैं। अति प्रेम पूर्वक हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। तो देखिए, शास्त्रों में कहा गया है फागुन महीना भगवान श्री कृष्ण को सबसे बेहद प्रिय महीना है। इस महीने में भगवान नियम नहीं देखते, वह सिर्फ भाव देखते हैं। जो भक्त इस महीने थोड़ी सी भी सेवा कर ले उसके घर से निशा धीरे धीरे विदा होने लगती है। तो लड्डू गोपाल जी को स्नान करने के बाद सॉफ्ट टॉवल से आप अच्छे से अंग पोषण कर ले। स्नान का जल है कोई भी पौधे में आप डाल सकते हैं या आप तुलसी जी में भी डाल सकते हैं। तो लड्डू गोपाल जी को अच्छे से पोंछने के बाद हम इत्र मालिश करेंगे। फागुन महीने में लड्डू गोपाल जी की सेवा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होता है। और इस महीना प्रेम और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। और एक बात जान लीजिएगा, फागुन महीने में भगवान श्री कृष्ण की पूजा या श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी की पूजा करने से व्यक्ति के मन में प्रेम और भक्ति की भावना जागृत होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। फागुन महीने में ठंड कम होने लगती है। ऐसे में लड्डू गोपाल जी को ज़्यादा गर्म कपड़े नहीं पहनाने चाहिए। और इसी के साथ इस बात का भी ध्यान रहे कि उन्हें कपड़े न आरामदायक होने चाहिए। साथ ही फागुन महीने में लड्डू गोपाल जी को पीले या गुलाबी रंग के वस्त्र पहनाना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। तो स्नान कराकर वस्त्र पहनाने के बाद लड्डू गोपाल जी को सुंदर सा श्रृंगार भी जरूर करना चाहिए। तो सुंदर आभूषण से सजाए आप उन्हें मुकुट, कुंडल, हार, बाजूबंद, कंगन पहना सकते हैं। इन्हें मोर पंख जरूर लगाइएगा। में लड्डू गोपाल जी की बांसुरी देंगे, क्योंकि बिना बांसुरी के लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार संपूर्ण नहीं माना जाता। इस महीने में आप लड्डू गोपाल जी को इत्र सेवा जरूर दें। लड्डू गोपाल जी को शीशा दिखाएं। तो देखिए, मेरे लल्ला कितने सुंदर लग रहे, किसी की नज़र न लगे। तो आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देखिए, यहाँ पर हम अलग से पूजा करके इसीलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। घी या तिल के तेल का दीपक जला सकती हैं। धूप दीप प्रज्वलित करके हम अग्नि देवता का आह्वान कर लेंगे। तो देखिए, कई बार घर में वास्तु ठीक होता है, सब कुछ सही होता है, फिर भी मन भारी रहता है। ऐसे में लड्डू गोपाल जी की सेवा में घर की हवा भी शुद्ध कर देती है। तो यहाँ पर हम लड्डू गोपाल जी को पीले चंदन से तिलक करेंगे। हम धीरे धीरे मौसम चेंज होने लगा है तो आप गोपाल जी को चंदन का लेप भी लगा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण को या लड्डू गोपाल जी को चंदन का लेप लगाने से घर में सकारात्मकता का संचार होता है। तो लड्डू गोपाल जी को चंदन रोली से तिलक कर देंगे। गाय माता को भी हम रोली से तिलक कर देंगे। तिलक के ऊपर हम अक्षत यानी चावल समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को फूल समर्पित कर देंगे। और इस मौसम में आपको बहुत ही सुंदर सुंदर फूल भी मिल जाएंगे। आप लड्डू गोपाल जी को पूरे फूल बंगला बना सकती हैं। पूरे महीने लड्डू गोपाल जी को ताजे फूल फल समर्पित जरूर कीजिएगा। तो इनकी कृपा आप प्राप्त करने का ये उत्तम साधन है। पूरे फागुन के महीने में
रंगों का त्योहार है और पूरे 40 दिनों तक लड्डू गोपाल जी के साथ होली का उत्सव मनाया जाता है और ब्रज में भी होली का उत्सव बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है और बरसाने में भी लठ बार होली खेली जाती है। तो हम भी लड्डू गोपाल जी के साथ 40 दिन तक होली का उत्सव मनाएंगे और थोड़ी सी गुलाल हम लड्डू गोपाल जी के गालों में लगा देंगे। जब भी आप लड्डू गोपाल जी के गालों में गुलाल लगाए तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हम लड्डू गोपाल जी की आंखों में न लगे। उसके बाद हम भोग समर्पित कर देंगे। तो इस महीने में आप बेर का भोग जरूर समर्पित कर दीजिएगा। इस मौसम में आने वाला फल है बेर, तो भगवान शिव जी को भी विशेष प्रिय होता है और बच्चों को भी यह फल बहुत पसंद होता है। इसीलिए आप लड्डू गोपाल जी को भी बेर का भोग जरूर लगाइए। और देखिए, होली में बनने वाले पकवान गूंजिया और लड्डू गोपाल जी को गूंजिया अत्यंत प्रिय है। इस महीने में लड्डू गोपाल जी को गूंजिया का भोग आप जरूर लगाएं। इसके साथ ही मीठे दही का भोग लगाना भी काफ़ी शुभ माना जाता है। तो आप मीठे दही, ठंडाई, पंचामृत का भी भोग लगा सकती हैं। जो भी भोग प्रसाद आप लड्डू गोपाल जी को समर्पित करें उसमें तुलसी पत्र जरूर डालें, क्योंकि तुलसी के लड्डू गोपाल जी कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते। तो अगर आपके पास तुलसी पत्र नहीं है तो अगर तुलसी का जो सूखी हुई लकड़ी है उसको भी आप समर्पित कर सकते हैं। तो फिर अगर आपके पास तुलसी का माला है तो वह भी स्पर्श करा के आप भोग समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हाथ जोड़कर लड्डू गोपाल से भोग ग्रहण करने के लिए निवेदन करेंगे। भोग समर्पित करने के बाद फिर हम आरती करेंगे। देखिए, हम कमूर से भी आरती करेंगे। आप चाहे तो आप दीपक आप प्रज्वलित करिया है उसी से भी आप आरती कर सकते हैं। तो देखिए, फागुन के महीने में भगवान की पूजा में मंत्र जप और आरती का विशेष महत्व होता है। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की आरती करेंगे, लड्डू गोपाल जी की आरती करें, मंत्र जाप जरूर करें। तो प्रेम पूर्वक लड्डू गोपाल जी की आरती करने के बाद आचमन करेंगे, यानी आरती ठंडा करेंगे। उसके बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और मेरे परिवार की मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। पूजा के बाद मेरा जब दिया शांत हो जाएगा, जो भी भोग प्रसाद हम समर्पित किए परिवार में सभी सदस्यों को प्रसाद स्वरूप हम बांट देंगे। तो इस तरह से बहुत ही सरल विधि से हम लड्डू गोपाल जी की फागुन के महीने में लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। और इस महीने में लड्डू गोपाल जी की झूला आप जरूर झुलाएं, बहुत ही शुभ माना जाता है। आप लड्डू गोपाल जी को उन महीने में विशेष गीत भी सुना सकते हैं। तो देखिए, फागुन का जो महीना है भगवान श्री कृष्ण की आराधना की ही विशेष महत्व है और साथ ही भगवान शिव जी को भी समर्पित है, क्योंकि इस समय भगवान शिव माता पार्वती का विवाह भी हुआ था। इसीलिए इस महीने में लड्डू गोपाल जी की विशेष सेवा करनी चाहिए। जल में तुलसी पत्र डाल के आप लड्डू गोपाल जी को स्नान करा सकते हैं, क्योंकि तुलसी भगवान श्री कृष्ण को अत्यधिक प्रिय है। आपके पास केसर है तो आप केसर मिश्रित जल से भी स्नान करा सकते हैं, और केसर नहीं है तो दूध में हल्दी मिलाकर भी आप लड्डू गोपाल जी को स्नान करा सकते हैं। फिर आप जल में तिल मिलाकर भी आप लड्डू गोपाल जी को स्नान करा सकते हैं। लड्डू गोपाल जी को आप चंदन का भी लेप लगा सकते हैं। इस महीने में लड्डू गोपाल जी को सुंदर सा श्रृंगार करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे घर में सुख और समृद्धि का आगमन होता है। महीने फागुन महीने में भगवान श्री कृष्ण की पूजा या लड्डू गोपाल जी की पूजा करने से व्यक्ति को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो लड्डू गोपाल जी की इस महीने में विशेष सेवा आप जरूर कीजिएगा। तो फागुन महीने में लड्डू गोपाल जी की सेवा के यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा।